अब साफ तौर पर जब संसदीय जो कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, गृह मंत्री अमित शाह, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है वो आगे भी जारी रहेगी और महिलाओं को उनका हक हम देकर रहेंगे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। जी बिल्कुल, देखिए लगातार 3 दिवसीय ये जो विशेष सत्र रखा गया था ना, ये विशेष सत्र ऐतिहासिक हो सकता था महिलाओं को लेकर के लिए। ये सत्र था ही हमारे देश की आबादी महिलाओं के लिए। लेकिन इस सत्र में अब आप कह सकते हैं कि जब पूरा इतना लंबा सत्र चलने के बाद पूरी चर्चा हुई इसके ऊपर, इसके बाद जब अंत में निर्णय का जो समय आया, उस समय जो हमने विपक्ष का रुख देखा, यकीनन पूरा देश की जो महिलाएं हैं वो देखकर उसे निराश हुई हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो 3 दिवसीय सत्र रखा गया था, ये ऐतिहासिक सत्र बन सकता था महिलाओं को लेकर के। वो महिला जो पंचायती राज में तो खड़ी हो सकती है, लेकिन जब वो सदन यानी कि अपने देश का सर्वोच्च स्थान सदन में आने की उसकी बारी आई तो उस वक्त विपक्ष पीछे हट गया। तो ऐसे में जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास टूटा है, क्योंकि वो महिला जो लगातार जिसने सफर तय किया है अपनी रसोड़े से लेकर के सदन तक का, जब वो बाहर निकलती है तो उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी के साथ साथ उसका आत्मविश्वास होता है। जब उस आत्मविश्वास पर आघात होता है ना, तो जो आज आपको देखने को मिल रहा है कि लगातार देश भर में महिलाओं का आक्रोश आपको देखने को मिल रहा है, ये यही होता है। देखिए लगातार सत्ता पक्ष ने, सत्ता और विपक्ष, इन 2 तरीकों से राजनीति होती है, सदन में होती है, हम सभी देखते हैं। लेकिन जब बात किसी के आरक्षण की हो, खासकर उस महिला की हो जो कि दशकों से सिर्फ सहती आ रही है, जब बारी उसकी बात की रखे जाने की हो, तो उस वक्त हमें राजनीति से परे होकर सोचना चाहिए। और इसका उदाहरण कल हमने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में भी कहा कि जब आप इस पर अपना वोट करें तो आप राजनीति के बारे में मत सोचिएगा, आप अपनी घर की जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, माँ हैं, उनके बारे में सोचिएगा। क्योंकि देखिए जब देश महिला आगे बढ़ेगी, हम कहते भी हैं कि जब एक महिला बढ़ती है आगे, तो वो सिर्फ खुद नहीं बढ़ती, न सिर्फ एक परिवार को बढ़ाती है, बल्कि अपने साथ 2 परिवारों को लेकर चलती है, समाज को लेकर चलती है और देश को लेकर चलती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हम देख सकते हैं कि हमारे सदन में है महिलाएं और साथ में जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक ऐसे समाज से आती हैं जहां महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, उसके बावजूद भी आज वो पूरे देश का नेतृत्व कर रही हैं, भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रही हैं। तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप एक बार आने तो दीजिए महिलाओं को, उनको बढ़ने तो दीजिए, यकीनन आपका भी नाम रोशन होगा। और इसलिए हमने देखा भी, तरीके से हमने देखा कि कल, इसीलिए हमने देखा भी है कि राजनीति में जिस तरह से महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन रही है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को हमेशा प्रूव करके दिखाया।